कि मैं आपके सामने जिस शख्स से रूबरू कराना चाहते हैं किसी को पहचान की मोहताज नहीं है, बल्कि पूरे बिहार में एक अलग नाम से जानी जाती है, जिनका पंचायत है सिंगवानी पंचायत, तो सीतामढ़ी जिले के अंदर में आता है। इन्होंने अपने पंचायत को एक परिवार जैसा उन्होंने सींचा है और पाला है, उनको यहाँ तक लाया है। पंचायत का हर एक चीज़ मॉडल तरीका दिखता है। ये जो मॉडल कैसे बना है, इनके पीछे काफ़ी संघर्ष किया गया है, काफ़ी कुर्बानी दी जाती है, तब जब कोई पंचायत मॉडल या आदर्श बनता है। द्वितीय सवाल ये किसी के पहचान और या किसी के तारीफ के मोहताज बिल्कुल नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने दम पे, अपनी काबिलियत पे और यहाँ तक पंचायत को लाई है और पूरे बिहार लेवल पे, पूरे इंडिया लेवल पे इनको सम्मानित किया गया है। ये बहुत बड़ी बात होती है। सबसे बड़ी बात ये है कि लेडी है और लेडीज़ मुझे इतना सम्मान मिलता है तो ये बहुत ही गर्व की बात होती है, पंचायत वासियों के लिए भी, अपने देशवासियों के लिए भी और पूरे मोहल्ले वासियों के लिए भी। पंचायती चुनाव 2021 दंगल शुरू हो चुका है। सभी प्रत्याशी कोई प्रत्याशी अपने काम के बुनियाद पे वोट मांगता है तो कोई अपने छवि के बुनियाद पर वोट मांगता है। देखिए ये आई जो लेडीज मेरे सामने है, उनका ये कहना है कि मैं पंचायत का चुनाव बल्कि मैं लड़ना चाहती है नहीं चाहती, इनकी जुबानी की कहानी आपको सुनाते हैं। आइए पहले इनको सुनकर। मीडिया आपको स्वागत है मैम जी, बहुत धन्यवाद। तो पंचायत चुनाव में क्या इस बार आपकी एंट्री होगी? नहीं, मैं पहले ही घोषणा कर चुकी हूँ कि मेरी जिम्मेवारी विधानसभा चुनाव के बाद बढ़ चुकी है और जिन लोगों ने मुझे तकरीबन 72,000 वोट मुझे पड़े हैं, तो उनकी जिम्मेवारी, जिन लोगों ने मुझे वोट किया उनके प्रति मेरी एक जिम्मेवारी बनती है। तो चूँकि मैं एक पंचायत में सिमट करके नहीं अपनी जिम्मेवारी को ये कर सकती, मेरी 38 पंचायतों तक मेरी जिम्मेवारी है और इवन मैं तो कहती हूँ कि मतलब बिहार में जहाँ कहीं भी ज़रूरत होती है वहाँ पर भी मैं पहुँच रही हूँ। मेरा अभी आरजेडी की स्पोक्स पर्सन भी मैं बनी हूँ, तो मेरी जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं काम वही करना चाहिए जहाँ तक आप पूरी ईमानदारी से कर सकें। कहीं ना कहीं से अगर मैं अभी ये जिम्मेवारी लेती हूँ तो मेरे लिए दिक्कत होगी और लोगों को भी मैं उस हद तक सेटिस्फाइड नहीं कर पाऊँगी। तो इस वजह से मैंने तो फैसला लिया है कि पंचायत चुनाव नहीं लड़ूंगी और देखते हैं। इस फैसले के पीछे कहीं ना कहीं कोई प्रेशर या दबाव तो नहीं? नहीं, कोई प्रेशर दबाव है ना, कैसे नहीं है दबाव। मेरी जिम्मेवारी बड़ी है, वो अपने आप में एक दबाव है और उस जिम्मेवारी के अंदर मुझे काम करना है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि किसी दबाव की वजह से नहीं, अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए मुझे वो काम करना है। तो निश्चित में बात सिर्फ इतनी है कि मेरी जिम्मेवारी बड़ी और मैं उसको अच्छी तरह से निभाना चाहती हूँ। मैं जिम्मेवारी से भाग नहीं सकती। मैं वैसे नेताओं में नहीं हूँ जो चुनाव के टाइम में दिखते हैं और फिर अगले चुनाव 5 साल तक गायब रहते हैं और फिर अगले चुनाव तक वो दिखते हैं। जब मैंने चुनाव लड़ा है, लोगों ने मुझे भरोसा के साथ, मुझे 72,000 लोगों ने तकरीबन वोट दिया है, तो मेरी जिम्मेवारी 5 साल तक बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि मैं फिर अभी गायब हो जाऊँ जनता को छोड़ करके और फिर मैं अगले चुनाव में फिर आकर के कहूँ कि मुझे वोट कीजिए। जनता के मन में विश्वास है, वो ऐसी जायसवाल ही कर सकती है। तो क्या जायसवाल जो शब्द आपके साथ लगा हुआ है, सबकी सुनने वाला, तो अभी क्या आपके परिवार से कोई सदस्य इस चुनाव में आएंगे? नहीं, गांव के लोग ज़रूर ये चाहते हैं कि मैं ही रहूं यहाँ पे, उनकी पूरी चाहत मैं ही हूँ पहली। दूसरा ये है कि अगर वो हम लोग सब लोग मिलकर के एक अच्छा कैंडिडेट देख रहे हैं, हम लोग की पूरी कोशिश है कि पंचायत से ही कोई पढ़ा लिखा अच्छा, जिसके अंदर में एक सही में पंचायत को उठाने की इच्छा हो, काम करने की इच्छा हो, विकास की इच्छा हो, ऐसे अगर लोग मुझे मिलते हैं और पंचायत के लोग मिल करके अगर उनको चुनते हैं तो मेरा भी समर्थन जो है पंचायत के साथ रहेगा। मैं पंचायत से अलग नहीं हूँ। पंचायत के लोग अपनी मर्जी से जिसको भी समर्थन देते हैं, मेरा समर्थन उनकी ही तरफ जाएगा, चाहे वो मेरे परिवार के लोग हों, मेरे पति हों या फिर मेरे पंचायत में कोई भी किसी भी घर से हो। मेरा समर्थन पंचायत के लोगों के साथ ही जाएगा, उनसे अलग मैं नहीं हूँ। आपके पंचायत का जो नाम है वो आपके नाम से जुड़ा हुआ है, इसे क्या कितनी मेहनत की गई? देखिए, बहुत मेरे नाम से क्या जुड़ा है, सिंहवाहिनी तो माँ दुर्गा का नाम होता है। सिंह को वहन करने वाली, धारण करने वाली, सवारी करने वाली माँ दुर्गा अपने आप में बहुत मजबूत है। ये पंचायत, यहाँ के लोग बहुत मजबूत है। तभी शायद एक जब मैं यहाँ पर पंचायत चुनाव में आई और उनको लगा कि नहीं, ये एक बेहतरीन कैंडिडेट है और ये ईमानदारी से काम करेंगी। आखिर आपके अंदर भावना है, लेकिन सामने वाले को समझ में भी आना चाहिए। मैं इस पंचायत के लोगों को सलाम करना चाहती हूँ, सैल्यूट करना चाहती हूँ, प्रणाम करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे अंदर जो ईमानदारी छुपी थी उन्होंने देखा और मुझे मौका दिया। एक मुखिया के तौर पर 1800 से ज़्यादा वोट से मेरी जीत हुई थी। तो कहीं ना कहीं से पहला भरोसा था वो पंचायत के लोगों ने मुझ पर किया। बाद में मैं उनके भरोसे पर खड़ी उतरी, वो अलग बात है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने जो मुझ पर भरोसा किया, उस भरोसे को बनाए रखना मेरी पहली जिम्मेवारी थी। 5 साल में
जो ये पंचायत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से, बेसिक सुविधाओं से भी दूर था, उसमें मैं ये नहीं कहती कि मेरा पंचायत कोई बहुत अच्छा पंचायत हो गया या मॉडल पंचायत है या लोगों को आके देखना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भ्रम में मत आइएगा। हाँ, लेकिन जहाँ पर एक पंचायत में बारिश के मौसम में पहुँचना या गाड़ी पहुँचना एक बहुत बड़ा मतलब बहुत मुश्किल काम होता था, आज मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पंचायत में एम्बुलेंस किसी भी घर तक जा सकती है। तो ये मुझे लगता है कि ये बड़ा अचीवमेंट है। हर जगह की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं, हर पंचायत की अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि क्या चाहिए। मेरे लिए तो पहले ऑल वेदर रोड ही मेरी सबसे बड़ा चैलेंज था, जहाँ हर साल बाढ़ आती है और हर साल रोड खत्म हो जाता है, हर साल बाढ़ आती है, हर साल सब कुछ खत्म हो जाता है। आप हर साल जीरो से शुरू करते हैं अपने आप को, आपके लैपटॉप में डिलीट बटन होता है, वो दब जाता है और फिर से आप सब कुछ एक नई कहानी लिखते हैं। तो इस तरीके से बहुत मुसीबत से हम लोग यहाँ पर इस पंचायत को बनाए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट आए वो अच्छे हो, बेहतरीन हो और इसको यहाँ से आगे ले जाने का काम करें। मैम, जितने बिहार में पंचायत है, सभी पंचायत वासियों के कहीं न कहीं आपका नाम जुबान पे ज़रूर है। तो कैसे मन में ये ख्याल आया कि पंचायत को भी डेवलप कैसे किया जाए? इस पंचायत को कोई शायद ही कोई जानता होगा पहले, और आज से 5 साल पहले यहाँ की सड़कें को देखकर तो हमें रोना आता था। यहाँ पैदल तो चलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था, फिर भी अपने पंचायत को किस तरह यहाँ तक लाए, किसको आइडिया मन के काम किया? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पंचायत मैं भी आई तो मैंने देखा था कि खेत ऊपर है और सड़कें नीचे थी, ये हालत थी, यानी पगडंडी और बारिश से बिल्कुल कनेक्टिविटी खत्म हो जाना, खासकर नरकटिया कोटा जो यहाँ के 2 गाँव हैं उसकी कनेक्टिविटी तो ख़त्म ही हो जाती थी 2-4 महीने के लिए। तो बहुत मुश्किल था, काम किया यहाँ पे और एक ईमानदारी से एक प्रयास किया है, छोटा सा प्रयास है। और मुझे लगता है कि आप अगर जेन्युइनली बहुत ईमानदारी से कुछ करते हैं तो वो लोगों को उसका एहसास होता है। तो यही वजह है कि लोगों ने मुझे वोट किया, मैं जीती और आज यहाँ पे हूँ, अपना काम कर करके जो मुझसे हो सका मैंने किया। ये छोटा प्रयास नहीं है। आप जो अपने कामों को दिखाना नहीं चाहती है या बताना नहीं चाहती, इस पंचायत को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित कर दिया जाएगा, उससे बड़ी गर्व की बात किसी के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। इसका श्रेय कहीं न कहीं आपके ऊपर है, आपके पंचायत जनता के ऊपर में है। तो एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे ना कि पंचायत चुनाव जो होता है सबसे तब चुनाव होता है, इस पंचायत चुनाव में फिर अपने आप को पेश करना, फिर पंचायत की जनता की एक जनता की आवाज़ को सुनना और उनके मसाइल को हल करना, उनकी समस्याओं को दूर करना, ये कहीं न कहीं ये मन में आपके लिए कि आप जिस परिवार से बिलोंग करती हैं उस परिवार में आपको किसी से कोई कमी नहीं है, बिल्कुल ही कमी नहीं है, फिर भी आप पंचायत चुनाव को ही क्यों चुनी थी स्टार्टिंग में? नहीं, मुझे कोई राजनीति तो करनी नहीं थी। मैंने यहाँ की तकलीफ़ देखी जब मैं पहली बार अपने ससुराल आई, अपनी शादी के 15 सालों के बाद जब मैं ससुराल आई और यहाँ की जब मैंने कंडीशंस देखे। सबको पता है कि मेरी गाड़ी फंसी और मैं बैलगाड़ी में भी बैठी और बैलगाड़ी भी छोड़नी पड़ी और फिर यहाँ तक पानी में डुबकी लगा करके और नदी को क्रॉस करके मैं यहाँ तक पहुँची थी। तो वो हालात थे जिसने मुझे मजबूर किया सोचने पे। और मैं सरकार को गाली देती, मैं जनप्रतिनिधि को गाली देती कि कोई कुछ नहीं करता है, उससे ज़्यादा बेहतर था कि आप खुद करिए। तो उंगली उठाना दूसरे पे आसान होता है और खुद अपनी भी कोशिश करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि मैं एक कोशिश करती हूँ, शायद कुछ हो जाए। और एक छोटी सी कोशिश मैंने की, मुझे कोई वैसा तो था नहीं, क्योंकि मुझे इस पंचायत की समस्याओं ने विचलित किया था, इसलिए मैंने पंचायत को ही चुना काम करने के लिए। तो आपने जो इस तरह पंचायत को बनाया है, एक शेयर किया जाता है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो कहीं न कहीं आप समंदर की तरह चलकर प्यासे के पास आकर उनके प्यास को बुझाने का प्रयास किए हैं, लेकिन जनता के मन में जो एक आस लगी है कि ऋतु जी फिर से पुनः इस पंचायत का सेवा करें, तो क्या उनके लिए क्या कहना चाहेंगे दोस्त सब जनता के लिए? देखिए, मैं वही कह रही हूँ कि जो भी कैंडिडेट वो चुने आगे, वो बहुत सोच समझ के चुने। ठीक है, अभी इस पंचायत में बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो बेसिक सुविधाएं ही सिर्फ हुई हैं कि सड़कें मिल गई, बिजली आ गई जो नहीं थी, लेकिन अभी बहुत कुछ है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है, चिकित्सा व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र है, डीलर वगैरह हैं, वो लोग अपनी काम ईमानदारी पूर्वक करें। हर चीज़ पर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। और पंचायत को जीरो घूस पंचायत जो भी मुखिया बना सके वैसे किसी मुखिया की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक करप्शन रहेगा आप वहाँ बना नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि वो ऐसे लोगों को चुने जो कि यहाँ से जीरो घूस पंचायत जो आप कहते हैं ना, वो एटलीस्ट कम से कम बने। आप महिला हैं और महिलाओं को आपसे काफ़ी लगाव है, काफ़ी एक आदर्श की तरह हमने देखा है। पंचायत के बच्चियों से पूछा है हमने, तो सब यूँ कहते हैं कि मेरा आदर्श तो ऋतु जायसवाल है।
आप किनको आदर्श मानती हैं? मेरी आदर्श मेरी माँ है, जिन्होंने मुझे बचपन से इस तरीके से पाला पोसा है, जो संस्कार दिए हैं, तो मेरे लिए मेरी आदर्श मेरी माँ है। जिस तरह पंचायत की बच्चियाँ कहती मैं ऋतु जायसवाल हूँ, तो ये आने वाले बहुत शुभ संकेत है कि बच्चियाँ, मैंने सुना है सर पंचायत मैडम आपके कि बच्चियाँ यहाँ सिलाई सीख कर और ब्यूटी पार्लर भी यहाँ चल रहा है, ये सुविधा कैसे दी? बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे संस्था होते हैं जिनसे मैंने आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ पे कुछ बच्चियों को स्किल ट्रेनिंग देने के लिए सिलाई सेंटर है, ब्यूटी पार्लर जैसी चीज़ों को अपनाएं। तो एक छोटा छोटा प्रयास मैंने किया, लोगों उनको कन्विंस कर गाँव तक लाने का मैंने प्रयास किया कि वो यहाँ पे आए। और लगातार अपने स्तर से भी मैंने अपने निजी पैसे से भी सेंटर मेरा 3 से 4 साल चला है। संस्था का सपोर्ट तो मुझे अब जा कर के मिला है अभी 1 साल से। उसके पहले लगातार 4 वर्षों तक मैं लगातार बच्चों को जगह जगह पे इकट्ठा करके उनको ट्यूशन पढ़वाना, आउट ऑफ स्कूल मतलब जिसको बोलते हैं, वो बच्चों को पढ़ाने का काम किया, सिलाई वगैरह का काम किया। निजी स्तर से हो सका निजी फंड से अपने वो भी किया, दूसरे संस्थाओं ने सपोर्ट किया वो भी किया। तो इस तरह से काम हो जाता है। इच्छा होती है तो रास्ते बनते चले जाते हैं। ठीक है, आपको कोई इच्छा हो तो ऐसा कोई रोक नहीं सकता है। आप एक कदम बढ़ाइए, 1000 कदम आपके साथ आगे आते, बशर्ते वो कदम अच्छी दिशा के लिए और अच्छे मोटिव के लिए होना चाहिए। धन्यवाद, आपने बहुत कीमती समय दिया हमारे मीडिया परिवार को। अभी जो आप बात सुन रहे थे ऋतु जायसवाल जी, उन्होंने बहुत ही खुल के बात करी है। इन्होंने एक सवाल खड़ा इन्होंने छोड़ दिया है जनता के लिए कि आप अच्छे को चुने, सच्चे को चुने, ईमानदार को चुने, मगर फैसला सोच समझ से करें कि पंचायती चुनाव है, या आपके 5 साल का पूरे भविष्य को तय करती है कि आपको जो लीडर आप पे तय किया जाएगा वो आपको किस तरह डेवलप करता है, किस तरह कन्वेंस करता है। कहीं न कहीं चंद पैसे के लालच में अपने कीमती वोट को बर्बाद नहीं करें। वोट आपका अधिकार है और अपने मत का सही इस्तेमाल करें, सही जगह इस्तेमाल करें, देख सुन के इस्तेमाल करें, जो आपकी आवाज़ को आवाज़ बढ़ाए, आपकी महिलाएं, आपकी बच्चियों का कदम से मिला के चलने वाला ऐसा हो जो आपके पंचायत का सेवा करे। धन्यवाद। आप अभी आप सुन रहे थे सिवाहिनी पंचायत की मुखिया श्रीमती ऋतु जायसवाल को। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छा लगे तो आप अपना कीमती सुझाव हमें ज़रूर दें। आप बने रहें MH न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।